हेलो एवरीवन। सो देसी खांड, जैसे कि आप जानते हैं, देसी खांड पॉपुलैरिटी गेन कर रही है इंडिया में फिर से। किसी टाइम पे 80s से पहले 50 60s में मोस्टली देसी खांड इंडिया में बनती थी, और उसके बाद शुगर मिल आए तो कहीं ना कहीं देसी खांड बननी बंद हो गई या बहुत कम हो गई है। अब दोबारा से देसी खांड पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, तो लोगों के सवाल आ रहे हैं कि देसी खांड के फ़ायदे क्या हैं या बेनिफिट्स क्या हैं, हमें रेगुलर शुगर के कंपैरिजन में देसी खांड क्यों कंज्यूम करनी चाहिए। तो उसी का मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। सो देसी खांड के प्राइमरली देखा जाए तो मैंने 3 कैटेगरी में बेनिफिट्स डिवाइड किए हैं, एंड people may have a different opinion about it as well. तो आई वुड बी हैप्पी टू हियर ओपिनियन ऑफ अदर पीपल एज वेल, और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो। आई थिंक सबसे प्राइमरी बेनिफिट जो देसी खांड का है, कि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि देसी खांड एक ओपन पैन कुक शुगर है। तो ओपन पैन कुक शुगर होने की वजह से इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। वो लो टेम्परेचर पे बनाई जाती है ओपन पैन कुकिंग की वजह से, वेर एज रेगुलर शुगर जो है वो क्लोज पैन कुक शुगर है। तो क्लोज पैन कुक शुगर जो है हाई टेम्परेचर पे बनती है। सो एनी थिंग विच इज़ कुकड इन एन ओपन पैन एट अ लोअर टेम्परेचर इज़ कंसिडर्ड हेल्दियर। ये आयुर्वेदा भी कहता है, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी कहती है कि कोई भी चीज़ ओपन पैन में सिंपल तरीके से बनाई गई हो तो वो कुछ काफ़ी हद तक हेल्दियर होगी एज़ कम्पेयर टू समथिंग जो कि क्लोज पैन में हाई टेम्परेचर्स पे बनाई गई हो। तो इस पर मैंने एक पूरा वीडियो कवर किया है कि देसी खांड और रेगुलर शुगर में डिफरेंस क्या है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ओपन पैन कुकिंग जो है देसी खांड को एक हेल्दियर शुगर बनाती है, एक सिंपल शुगर बनाती है। और ये भी माना जाता है कि ओपन पैन कुकिंग होने की वजह से उसमें इनहेरेंटली यौगिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक यौगिक शुगर का दर्जा भी उसको दिया गया है। और यहाँ तक भी माना जाता है कि यौगिक शुगर होने की वजह से वो हमारी बॉडी में काफ़ी हद तक त्रिदोष को भी बैलेंस करती है। सो इसीलिए काफ़ी नीम हकीम भी या वैद्य भी जो हैं वो अपने आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में या दवाइयों में या देसी दवाइयों में खांड का यूज़ करते हैं। तो जब हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों ना ऐसी शुगर को प्रेफर किया जाए जो कि एक हेल्दियर शुगर है। देसी खांड है, एक सिंपल तरीके से बनी है। दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि खांडसारी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में काफ़ी हद तक केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं। कुछ लोग हैं जो केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, बट वो केमिकल भी बहुत बेसिक केमिकल यूज़ होते हैं। मोस्टली शुगर केन जूस को क्लैरिफाई करने के लिए वो लोग करते हैं। बट अगर देखा जाए जो सही देसी खांड है उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। क्लैरिफाइंग के लिए शुगर को जो क्लैरिफाई शुगर केन जूस को जो क्लैरिफाई करते हैं उसके लिए एक ओकरा फैमिली का एक प्लांट यूज़ होता है, जिसे हम लोकल में सुकलाई भी बोलते हैं। और उससे शुगर केन जूस को फाड़ा जाता है, और वो शुगर केन जूस को फर्दर बॉईल करके शुगर जैगरी सिरप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्रिस्टल फॉर्म करके सेंट्रीफ्यूगल मशीन से क्रिस्टल सेपरेट कर लेते हैं। तो सिंपल जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, और कहीं काफ़ी हद तक उसमें केमिकल नहीं यूज़ होते हैं। ऑन दी अदर हैंड रिफाइंड शुगर में सल्फ़र और मे बी और दूसरे तरीके के केमिकल्स भी यूज़ होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। सो ये था दूसरा बेनिफिट। तीसरा खांडसारी का बेनिफिट ये है, बिकॉज ये पूरी तरीके से रिफाइंड शुगर नहीं है और पार्शली रिफाइंड होती है, जस्ट फिजिकली रिफाइंड होती है, मैकेनिकली रिफाइंड होती है, और नॉट केमिकली रिफाइंड नहीं, मतलब इट इज़ नॉट अ केमिकली रिफाइंड शुगर। तो कुछ हद तक इसमें आपको ट्रेसेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स मिलेंगे, सच एज मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम एंड मे बी अदर मिनरल्स एज वेल। सो एक आप, हालांकि मिनरल की मात्रा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको रेगुलर बेसिस पे वो मिनरल्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, और वो मिनरल कंज्यूम होने की वजह से ये शुगर जो है आपको और फर्दर बेनिफिट्स दे देती है कि आपकी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी कुछ लेवल तक पूरी कर देती है। अब बेनिफिट्स, अगर मैं बेनिफिट्स की पूरी लिस्ट में जाऊं तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें क्लेम करते हैं देसी खांड को लेके। ये भी कहते हैं कि भाई उसकी तासीर ठंडी होती है, उसका पीएच भी कहीं ना कहीं हाई होता है, तो वो इतनी एसिडिक नहीं होती नेचर में, इट्स मोर ऑन दी एल्कलाइन साइड। और मैं उसके बारे में और फाइंडिंग्स निकालने की कोशिश करूँगा, और जैसे ही मेरे पास और तथ्य मिलते हैं मैं आपको फर्दर बेनिफिट्स भी बताऊँगा। तो मैं मोटा मोटा देखा जाए तो ये खांडसारी के बेनिफिट्स हैं। अब एक बेनिफिट ऐसा भी है इन 3 बेनिफिट्स से अलावा जो हेल्थ के बजाय टेस्ट वाली साइड में है, वो ये है कि खांडसारी बहुत अच्छे से कैरमलाइज होती है।
इतने अच्छे से कैरमलाइज होती है कि बेकिंग प्रोडक्ट्स और कोई भी ऐसी कन्फेक्शनरी आइटम्स आप इससे बनाते हैं तो उसमें एक एडिड फ्लेवर, एक रिचनेस ऐड करती है। प्लस आप इसको चाय में यूज़ करें, या आप इसको दूध में यूज़ करें, या इंडियन स्वीट्स में यूज़ करें, तो यू विल सी दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर एंड एक्स्ट्रा मे बी टेक्स्चर इनटू इट। एक अलग से एक बहुत ही माइल्डिश फ्लेवर खांडसारी का प्रोडक्ट्स में आएगा, जो उन प्रोडक्ट्स के टेस्ट को और एनहेंस कर देगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट आई कैन थिंक ऑफ। उसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है, या आपको लगता है कोई और बेनिफिट जो मैंने मिस कर दिया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए, और मैं उसके ऊपर फर्दर एनालाइज करके कोई और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।